जिसकी वाणी बहुत कड़वी है, जो हमेशा कड़वा बोलता है, कभी प्रेम से बोलता ही नहीं। जिसका वाणी बहुत तीखी रहती है, कम बोला करो, धीरे बोला करो, और जिनके साथ में अधिक समय रहते हो उनसे तो बहुत कम बोला करो। उनसे ज़्यादा बोलने से वो ढीठ हो जाते हैं, उनका भय खत्म हो जाता है। फिर वे तुमको गप्पू नाथ समझते हैं, फिर वे तुम्हारा दबाव प्रभाव नहीं मानते। इनसे उनसे बात कम करो, अपनी वाइफ से बात कम किया करो, बस उसकी बात सुन लिया करो। जब कुछ कहती हो मुस्कुरा दो, ठीक। ज़्यादा बोलोगे वाइफ समझ जाएगी गप्पू नाथ है, बोलता रहता फालतू। अपने पति से भी बहुत ज़्यादा मत बोला करो, पति को टेंशन हो जाती है। जो स्त्रियां पति से ज़्यादा बात करती हैं तो ऐसी ऐसी बात कह देती हैं कि पति घायल हो जाता है अंदर से। कम बोलो, क्या बोलना है, साथ में ही तो रहते हैं। हमारे साथ में वो संत रहता है, खड़े हो जाओ। जब यात्रा करता हूँ ये मेरे साथ रहता है, और प्रवचन करता हूँ तो साथ में बैठते हैं। पर हम ये दोनों महीने में एक बार बोल लेते हैं। वैसे हमको देख लेता, हम इसको देख लेते हैं, हम समझ जाते खतरा है, शांत रहो। कुछ ज़रूरत ही नहीं बात करने की ज़्यादा। हम झट से पीछे जाकर सो जाते हैं गाड़ी में, चुपचाप चलाता रहता है। बस इतना काम करता हूँ। जब मैं चना चबाता हूँ तो इसको एक मुट्ठी दे देता हूँ कि लो चबा लो, ले लेता है। गाड़ी में 6 डब्बा रहते मेरे पास, एक में चना रहता है, दूसरे में पिस्ता रहता है, तीसरे में काजू, और चौथे में भाग्य फूट गई क्या, खाली डब्बा भी रखा। तो ऐसे थोड़ा निकाल कर दे देता हूँ। एक डब्बे में ताल मखाना भी रहता है, भुना हुआ। स्पेशली कुछ नहीं, जो भक्त ला देता उसी में भर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। जब यात्रा करता हूँ तो झट खा लेता हूँ, बस 1 चम्मच खाओ, आगे बढ़ो, उसको खिला देता हूँ। अधिक बात करने से भी आपकी एनर्जी छीड़ होती है, अधिक बात करने से शांति भंग होती है, बहुत बोलने से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इसलिए थोड़ी देर शांत भी बैठो, प्रसन्न बैठो, चेहरा उदास ना हो, मन निराश ना हो, हृदय हताश ना हो, एनर्जी ह्रास ना हो, तब घर का विकास होता है। और मंद मंद मुस्कान मुखमंडल पर हमेशा बनाए रखो। घर के लोग तुमको देखें तो उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे सास ससुर, हमारी बहू बहुत खुश हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए मंद मंद मुस्काता हुआ चेहरा रखो। मैं अपने गुरु के पास बैठता हूँ, ऐसे उनको देखता हूँ और मंद मंद मुस्काता हूँ, तो मेरा गुरु भी मुस्का देता है। तो मैं ऐसे ढंग से फिर मुस्करा कर हंसता हूँ, तो मेरा गुरु मुंह में कपड़ा लगा के हंसता है, वो शर्मा जाता है। गुरु को आनंदित कर देना चाहिए। पूरे घर के लोगों को खुश करने की ठेकेदारी लो, सबको खुश रखो, सबका ख्याल रखो। आज हमारे पास में ठाकुर राम अनेक सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सोनी देवी, खड़ी हो जा बेटी, ये मुख्य आयोजिका है। इन्हीं की श्रद्धा से, इनकी आस्था से ये समागम हो रहा है। इनको ताली बजा के सम्मान करो। उधर मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। इनका संकल्प था गुरु जी को लाना है। भले ही भोजन एक टाइम करेंगे हम लोग, एक एक पैसा इकट्ठा करके लाएंगे। फिर साईं बाबा के मंदिर वाले भी सहयोग में लग गए तो थोड़ा आसान हो गया। लेकिन इस बेटी का दृढ़ संकल्प था, तो आज वो काजू और वो पिंड खजूर जैसा कुछ लेकर गई। 11 बजे बहुत देर इंतजार किया, देर में निकला, फिर दिया। तो हमने कहा अरे
ना लाते तो भी ठीक था, क्योंकि और लोग लाए थे, उससे काम चल जाएगा। बोले नहीं, आपके लिए हम लाए, खा लेना। ये जितने भक्त बैठे हैं, जब मैंने संन्यास लिया तो मेरी माँ कहती थी जब पर्व त्योहार होता है, होली दिवाली, तब मुझे थोड़ा दुख होता है कि तुमको पकवान खाने को मिला कि नहीं मिला। तो हमने कहा तुम्हारा होली दिवाली साल में एक बार होता है और हमारा तो रोजे होली दिवाली है, रोज पकवान खाते हैं, रोज हमारे लिए भक्त लोग लाते हैं और बढ़िया फल लाते हैं, अंगूर लाते, मीठा लाते, नमकीन लाते, कोई सोन पापड़ी भी लाता है, कोई छुहारा लाता है, कोई सब ड्राई फ्रूट लाता है कि गुरु जी को खिला देंगे। वास्तव में वो व्यक्ति कितना किस्मत वाला है जिसकी करोड़ों लोग फिक्र करते हो, जिसकी व्यवस्था करोड़ों लोग करते हो, जिसके लिए 35 करोड़ लोग उसकी वाणी सुन करके शुभकामना करते हो। उन व्यक्तियों में से मैं एक व्यक्ति हूँ, करोड़ों लोग मेरे लिए शुभकामना रखते हैं। जब जिंदगी स्वार्थ और मोह के कीचड़ से तुम बाहर निकाल लेते हो, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हो और सभी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हो, तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी फिक्र में लग जाती है। उसी समय तुम इस जगत के कल्याण करने वाले एक महान संत बन जाते हो, महान संत बन जाते हो। मैं एक दिन भोजन कर रहा था, माता जी को बुलाया कि देख लो आकर। देखा तो बोले ऐसा तो हम घर में नहीं खिला पाते। हमने कहा फिर दुखी क्यों होते, हंसती रहो, जाओ आनंद करो। दुख क्या होना है? साधु होने के बाद जितना सुख मिल सकता उतना कहीं मिलने वाला नहीं। क्यों? ठीक से साधु बन जाओ, बहुत सुख मिलेगा, और ठीक से भक्त बन जाओ, ठीक से सत्संगी बन जाओ, ठीक से गुरु के प्रेमी बन जाओ और प्रवचन सुनते रहो। उस भक्त को, उस गृहस्थ को भी बहुत सुख मिलेगा। अभी एक माता जी यहाँ आई थी, बता रही थी कि भोजन बनाती हूँ तो किचन में भी आपका प्रवचन लगा देती। बनारस की श्रीमती खुशबू देवी बता रही थी, हमेशा प्रवचन सुनती हूँ, भोजन बनाते हुए भी तुम हंसते हो गुरुदेव तो मैं हंस देती हूँ। तो घर के लोग कहते हैं अकेले हंसती है, खी 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 क्यों हंसती है? तो मैं तो आपकी हंसी में हंसती हूँ। वो आई है बेटी यहाँ खड़ी होकर दर्शन, भाई बहन दोनों आए। ये श्रद्धा, वास्तव में इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी का मिलना बहुत कठिन है। और हंसी खुशी जहाँ से मिलती है उस सेंटर का नाम सत्संग है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए ताकि आपकी खुशियाँ सदैव बनी रहें और आपकी जिंदगी फूल जैसी खिली रहे। मोबाइल का दुरुपयोग मत करिए। कितने लोग मोबाइल से तबाह हो गए। फालतू चीजें मोबाइल में सीखो भी मत। फेसबुक चलाना, अपना फेस तो सुधार नहीं पा रहे, फेसबुक चला रहे। जिंदगी सुधारो। साहिब बंदगी फेसबुक में गुरु जी का सत्संग शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप में सत्संग शेयर कर दो। कभी सत्संग में आओ, व्यासगादी का फोटो, श्रोताओं का चित्र खींचकर थोड़ा वीडियो 5 मिनट का बनाकर व्हाट्सएप में डाल दो, फेसबुक में डाल दो। लिख भी दो पटना राजधानी में राष्ट्रीय संत का सत्संग, जिसमें डूब गए पटना वाले, अब न जाने कब निकलेंगे डूब कर। हाँ, ऐसा छापो, लिख दो, प्रचारक भक्त बनो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरीदा। धन्यवाद है, आज बहुत दूर दूर से लोग आए। मुजफ्फरपुर से भी भक्त आए। मुजफ्फरपुर वाले खड़े हो जाए। कौन है मुजफ्फरपुर वाले? ये देखो,
पूरा काफिला है, काफी लोग हैं मुजफ्फरपुर, करीब 20-25 दरस दे रहा है। हम भी आएंगे मुजफ्फरपुर। अब तुम जितने लोग आए ना, हम इतने साधु लाएंगे तुम्हारे यहाँ। बैठो बैठो। दरभंगा से कौन आए हैं? खड़े हो जाएं दरभंगा वाले एडवोकेट साहब। ये दरभंगा, वाह। अभी एडवोकेट साहब ने निवेदन किया है कि मई जून में बड़ा प्रोग्राम रखूंगा दरभंगा में, आपका शानदार कार्यक्रम। अच्छा है, बैठो। दरभंगा वालों को आशीर्वाद। मुंगेर से कौन कौन आए? खड़े हो मुंगेर वाले। कल मुंगेर से 20 लोग आए थे, कल रात में चले गए। पूछ लेता हूं जहानाबाद से जो आए हैं काको वाले भक्त, खड़े हो जाओ। जहानाबाद जिला वाले खड़े हो सब। क्या नाम है? अजीत कुमार सिन्हा। हाथ जोड़ो, कहो साहिब बंद। ये जहानाबाद है। बैठो। अजीत सिन्हा, इनके घर भी गया था मैं 2 घंटे के लिए। इनके गया घर और घर गया भर। बहुत लोग सीढ़ी पर बैठे थे, कोई खिड़की में झांक रहा था। हमने कहा बाहर क्यों नहीं रखा? बोले बाहर आपको तो दिल के अंदर ही रख सकते, बाहर नहीं। बहुत श्रद्धा है। बनारस से कौन कौन लोग आए? खड़े हो जाए। बनारस में एक। और कहाँ तेरा भाई? भाई को ढूंढो। कार्यालय में खड़े हो ना, आड़ में है। हाँ, ये देखो, दोनों भाई बहन ने संकल्प लिया है कि आशीर्वाद दीजिए, बहुत कुछ सेवा करूंगा। बैठो। समस्तीपुर से कौन कौन आया? खड़े हो। समस्तीपुर वाले, वाह वाह। संतोष जी, समस्तीपुर, संतोष राय। बहुत है समस्तीपुर। 4 दूनी 8, 2 10, 11 12, 12 13 समस्तीपुर के लोग। बैठो। वाह वाह। और कहाँ से आए हैं लोग? सिवान से अरविंद जी। सिवान कहाँ है? सिवान वाले खड़े हो जाओ। वो देखो, अरविंद की पत्नी श्यामा खड़ी है। हाँ, ये बात देखो, सिवान वाले भक्त हैं। आशीर्वाद, बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम। बैठिए। जिनके यहाँ कल पधरौनी गए थे, अजीत सिंह, पुलिस अफसर, ASI। ये देखो पुलिस अफसर, आज गुरुमंत्र लेंगे। ये गुरुमंत्र मिलेगा आज लास्ट में। बेटा खड़ा हो जाए। आर्यन खड़े हो। आयुष कुमार, लॉकडाउन में आपने हमारे आश्रम पर भी भंडारा किया था, अकाउंट में पैसे भेजकर। कल मैं इनके यहाँ रात गया, अंग्रेजी बाजा बजाया, स्वागत किया, ऑटो रिक्शा में बिठाया। गली पतली थी, ऑटो रिक्शा में ले गए। आटे ऐसे रिक्शा में शायद पहली बार बैठा मैं। मैंने कहा अच्छा हुआ, कहीं वो शंकर जी का वाहन नहीं ले आए, नहीं बैल पर बैठ कर जाए। शंकर जी के पास वाहन था ना, लेकिन इतना सुंदर माला पहनाया, क्या पूछो। आज भी एक डिब्बा में बना के लाए, कमंडल में। उनकी धर्म पत्नी कहाँ है? खड़ी हो जाए। खड़ी हो बेटी। खोया और उसमें मिला के कुछ लाए, बोले इसको वहाँ खाना। धन्य हो बेटी, आशीर्वाद। महान भक्त। बैठो। और पास में कोई और जिला है? छपरा है? सीतामढ़ी से कौन कौन आया? सीतामढ़ी वाले। हाँ, ये बात देखो, सीतामढ़ी से 1 2 3 4 5 लोग आए। ताली बजा पे इनको। बैठो। जितने लोग पटना से है वह सब हाथ ऊंचा करें, खड़े मत होना है। शाबाश, ऊपर ऊपर ताली बजा दो पटना वाले। साहिब बंदगी। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि
जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। सब गुनगुनाइए। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही सब गाएं, राम दोहराओ माता को। मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक। शैलेश और महेश व्यवस्था में जाए। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की बहुत सुंदर महाराज, बहुत अच्छा बजाया। खेवैया तुम्ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दूसरी गलती कटुकाचा बाणी। 6 गलतियां करने से जिंदगी नरक बनती है। नंबर 1, यदि आप अति क्रोध करते हैं। नंबर 2, यदि आप हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, मृदु वाणी नहीं। आपके घर में नरक बन जाएगा। बोलना सीखो तो राम से सीखो, सेवा सीखो तो लक्ष्मण से सीखो, पतिव्रत सीखो तो सीता से सीखो। प्रेम सीखना है तो भरत से सीखो, मौन रहना सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो, विनम्रता सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। संगठन करना सीखना है तो जामवंत से सीखो। संघर्ष में भी हंसना सीखना है तो कृष्ण से सीखो। कष्टों में भी मुस्कुराना सीखना है तो राम से सीखो। ज्ञान सीखना है तो सत्संग से सीखो। ये सारा संसार सिखा रहा है। ये पेड़ पौधे भी शिक्षा दे रहे, पशु पक्षी भी शिक्षा दे रहे।
हर नर नारी आपको कुछ सिखा रहा है, सीखो। माँ भी सिखाती है, पिता भी सिखाता है, सिखाने वालों की कमी नहीं, सीखने वालों की कमी है। और यदि सीखने की कला आ गई है, कम उम्र में तुम बहुत योग्य हो जाओगे। साहिब बंदगी करना भी सीखो। ऐसे अंजलि बांधकर सिर झुकाकर बोलो, साहिब बंदगी। वफादारी सीखना है तो कुत्ते से सीखो। मधुर बोलना सीखना है तो कोयल से सीखो। हर जगह से अच्छाइयाँ सीखो। कटुकाचा बाणी